हेलो, मैं हूं आपका लाडला कोडर 29 और ये जो प्रॉब्लम है उसका रियलाइजेशन मुझे तब होता है जब मेरी 7 सेम एग्ज़ाम होती है, क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह है। अब इंजीनियर्स ना 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं डेडिकेटेड इंजीनियर्स, एक होते हैं सुपर डेडिकेटेड इंजीनियर्स एंड तीसरे होते हैं कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स के टाइम पे ना जो डेडिकेटेड इंजीनियर्स होते हैं वो 1 मंथ पहले पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट वो 1 हफ्ते पहले पढ़ाई चालू कर देंगे भाई साहब। दूसरे इंजीनियर्स होते हैं जो हो गए सुपर डेडिकेटेड इंजीनियर्स अपन जैसे। वो लोग क्या करते हैं भाई, वो ज़्यादा ही सीरियस होता है, वो 1 दिन पहले पढ़ाई करते हैं बिकॉज बाकी का टाइम तो उन्हें मन नहीं करता। एंड वर्स्ट से वर्स्ट वो सुबह ही चालू करते थे जिस दिन एग्ज़ाम होता है। अभी हमारे पास टास्क ये है कि हमें पढ़ना ज़्यादा है, हमारे पास टाइम कम है और हमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो इस टाइम पे ना मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आती है जो मैंने कहीं ना कहीं सुनी थी, दैट वी रिकॉल 10% व्हाट वी रीड, 20% व्हाट वी हियर एंड 30% व्हाट वी सी। बट यार एग्ज़ाम्स का टाइम है और हम ChatGPT से आंसर तो जनरेट करवा सकते हैं, बट वो कितना ट्रस्टवर्दी डेटा हमें देगा उसके हमें कोई आइडिया नहीं है। सो हम रिलाई करेंगे किसके ऊपर, गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर, जावा पॉइंट और सम अदर वेबसाइट्स। बट प्रॉब्लम यह है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको सिर्फ पढ़ने का तो ऑप्शन मिल जाएगा, सुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और मे बी आपका वीडियो का तो है ही नहीं। तो वीडियो का वैसे भी हमें कोई वेबसाइट के ऊपर मिलने वाला नहीं है बिकॉज वो टोटली विजुअली लाइक एनिमेशन टाइप स्टफ होता है, तो उसको हम हटा भी सकते हैं। बट दिस 30% इज़ इन आवर हैंड्स। इसमें हमें काम आएगा स्पीच टू टेक्स्ट। तो चलो क्यों ना एक ब्राउज़र एक्सटेंशन बनाते हैं जिसको हम अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें स्पीच करके सुनाए। और एक काम करते हैं, उसमें एक फीमेल वॉइस ऐड कर देते हैं ताकि हमको ज़्यादा हम अटेंशन दे पाए। Suppose you are creating an account on Geekbook. तो चलो मेरे साथ आके बनाते हैं। अब जिनको भी जानना है क्विकली ऐप कैसे बनाए उनके लिए मैं बताता हूँ एंड देन हम इसका पूरा ट्यूटोरियल भी यहाँ पे बताएंगे। लेकिन जो लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ जानना है कि कैसे हो रहा है ऊपर ऊपर से, वो दिखाते हैं। तो इसमें पहली बात, एक 3 फाइल के ऊपर काम हो रहा है। एक हो रहा है मेरा manifest.json, background.js और context.js। manifest.json मेरी सब कॉन्फ़िगरेशन है कि क्या क्या होगा, मेरी बैकग्राउंड सर्विस कौन सी है, मेरी कंटेंट सर्विस कौन सी है। background.js मेरा एक्चुअल कोड है कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना, उसके अंदर हम सेलेक्ट करने के बाद स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। एंड content.js वो फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है मेरे ब्राउज़र के ऊपर कंटेंट दिखाने की। तो ये आपका ऑप्शन है, आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कोड है, आप जाके चेक कर सकते हो। बट जिनको अच्छे से प्यार से और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है कि व्हाट्स गोइंग टू इट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, आपके लिए ही बनाया। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो पहले आप अपना फोल्डर ओपन कीजिए जहाँ पे आप अपने फाइल्स को सेव करते हो। मे बी मेरा मोस्टली ये फोल्डर होता है कोडर29 प्लेग्राउंड। आप यहाँ पे आना और Ctrl+L, मैं CMD टाइप करूँगा और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा MKDIR से, दैट विल बी माई स्पीक, क्या था, स्पीक टेक्स्ट। ठीक है, YT करता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्सटेंशन का नाम होगा, मेरा फोल्डर होगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कोड CD करूँगा स्पीक टेक्स्ट YT। ओके सॉरी, नॉट स्पीक नाउ, ये मैंने पहले बनाया CD। ठीक है, मैं CD करूँगा स्पीक ऐसा टेक्स्ट YT। ओके, एंड देन मैं यहाँ उसको कोड डॉट करके उसको VS कोड में खोल दूंगा। दैट्स इट, बेसिक प्रोसीजर, एकदम बेसिक। ओके ओके, सो मैं क्लोज करता हूँ। नाउ हमारे इस ऐप को चलने के लिए मैंने आपको बताया लाइक हमारे पास 3 फाइल्स मेन है। ठीक है, 3 फाइल्स मेन है मेरी। तो एक होगी मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल manifest.json। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई इशू ना आए। दैट्स इट, दिस इज व्हाट माय manifest.json लुक्स लाइक। अब आपको बहुत क्लियर होगा इस वीडियो में कि हमारी फाइल्स कौन सी है एंड व्हाट वी विल बी डूइंग। ओके, सो यहाँ पे इतना फॉन्ट, आई गेस इट्स करेक्ट। अब मैं Ctrl+B करता हूँ, इसको साइड करता हूँ। manifest.json ये हमारी एक फाइल है। ठीक है, दूसरी होगी मेरी background.js। ओके, तीसरी होगी मेरी एक कंटेंट जो कि मेरी इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी, मैं नहीं चलेगा फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी content.js। अब इन तीनों भी फाइल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले आई विल बी गोइंग विथ manifest.json। तो manifest.json वो एक ऐसी फाइल है जिसमें आपका ब्राउज़र का मतलब जो भी आपका एक्सटेंशन है उसका पूरा सेटिंग्स डिफाइन होता है कि ये क्या करेगा, इसको कौन से परमिशंस है और ये बंदा क्या क्या कर सकता है। ठीक है, कूल। मैं Ctrl+B करता हूँ और हम अभी लिखते हैं। यहाँ पे पहली बात याद रखो,
ये है जेसन फाइल, नॉट जेएस फाइल, ठीक है। तो जेसन को हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, कूल। अब पहली बात लिखेंगे इसका ये मैनिफेस्ट वर्जन होगा, मैनिफेस्ट MANIFEST मैनिफेस्ट वर्जन, तो 3 लेटेस्ट पकड़ के चल लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम इसका नाम देंगे, तो मैं नेम देना चाहूँगा, देखो एंटर करूँगा, और याद रखो ये की वैल्यू पेयर नहीं है, देखो इसको कोट में हमें रैप करना है बिकॉज इट्स अ जेसन दोस्तों, जेसन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बराबर है क्या, प्लीज़ कमेंट में बता देना। अब इसका नाम हम देंगे नॉट माई फर्स्ट एक्सटेंशन, माई क्या स्पीक टेक्स्ट एक्सटेंशन, ठीक है, स्पीक टेस्ट YT कर देंगे, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ सो दैट कि चलेगा, ओके कूल। हम इसमें वर्जन बता सकते हैं, इसका वर्जन क्या है, 1.0 इज़ द लेटेस्ट वर्जन, ओके। मैंने बनाया तो मेरा ये है, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, वो ओके। और फिर इसको हम लोग परमिशन देंगे, लाइक नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे देते हैं कि क्या कर रहा है, क्योंकि थोड़ा प्रॉपरली, तो मैं बोलूँगा कि दिस browser extension to speak the selected 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 text aloud, okay, so this is what my description is। अब मेरे बेसिक चीज़ें हो गई, अब इसमें जाते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, लाइक परमिशंस, क्योंकि iOS, ठीक है। तो परमिशंस ये कौन सी लेगा मैं आपको बताता हूँ। तो हमें इस टाइम पे क्या करना है, राइट क्लिक करने पे उधर एक ऑप्शन चाहिए हमें, दैट वुड बी लाइक स्पीक समथिंग लाइक, वो हमें नाम चाहिए उसका, ओके। तो ठीक है, तो उसके लिए ना वो जो राइट ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कंटेक्स्ट मेन्यू। तो हमें परमिशन किसकी चाहिए, कंटेक्स्ट मेन्यू की चाहिए हमें, MENUS मेन्यूज लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मैं जिस एक्टिव टैब पे हूँ मुझे उसके ऊपर ये चीज़ रन करनी है, तो मुझे एक्टिव टैब की परमिशन चाहिए। एक्टिव टैब मतलब जिस भी टैब के ऊपर मैं भी एक्टिवली काम कर रहा हूँ उस पर। और एक स्क्रिप्टिंग की स्टोरेज परमिशन चाहिए। स्क्रिप्टिंग की परमिशन इसके लिए बिकॉज हम उस चीज़ पे हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सके, जो भी हमारे जो पेज ओपन है उसके ऊपर हम लोग अपनी स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग की SCRIPTING, तो ये 3 परमिशंस के वजह से हमारा ऐप जो है चालू होगा और बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। तीसरी बात, इसमें हम लोग होस्ट परमिशंस देंगे। होस्ट परमिशंस MISSIONS है गैस परमिशंस। तो इसमें हम लोग ऑल URLs से सेट करेंगे। ऑल URLs का मतलब देखो कैसे लिखा गया है, उसको भी देखो। ऑल URLs का मतलब ये सब वेबसाइट्स पे चले, सब URLs पे चले, ठीक है। और एक चीज़ हो सकती है लाइक हम इसमें बैकग्राउंड देंगे कि इसमें बैकग्राउंड में जो फाइल रन होगी वो कौन सी होगी। अब बैकग्राउंड की जो फाइल है ना, बैकग्राउंड में हम लोग सर्विस वर्कर प्रोवाइड करेंगे। सर्विस वर्कर मतलब एक फ़ाइल जो कि आपकी बैकग्राउंड में चलती है और ये बहुत और ऑप्टिमाइज वे में हमारा काम करती है। लाइक हमारे कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ में इसमें उस टाइटल को ऐड करना वगैरह ये। और ये फाइल हमारी कौन सी background.js, वो है यहाँ पे, ये हमारी मेन सर्विस वाली फाइल है। ओके कूल, मेन सर्विस वाली वो फाइल है, याद रखना वो इसमें सब चलेगा। सो सर्विस वर्कर उसको हमने बैकग्राउंड के अंदर सर्विस वर्कर करके हमें एट्रीब्यूट है उसको हमें देना पड़ता है। अब और बैकग्राउंड हो गया, हम इसमें और बोलेंगे कि कंटेंट स्क्रिप्ट्स बोलेंगे, कंटेंट स्क्रिप्ट्स। तो देखो कंटेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर एक एरे है बेसिकली ये, ठीक है। अब कंटेंट स्क्रिप्ट मतलब कि ऐसी स्क्रिप्ट्स जो कि हमारे ब्राउज़र के अंदर कंटेंट दिखाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आपको समथिंग लाइक गूगल करता हूँ मैं ओपन, और मैं इसको कंट्रोल, देखो यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन चल रहेगा, देखते हैं पहले। हाँ देखो, इस कंटेंट ट्रिप लोडेड इसके लिए बिकॉज मेरे ब्राउज़र में ये जो एक्सटेंशन है ऑलरेडी रनिंग है, और हमारे कंटेंट फाइल के अंदर जो भी लिखा होता है ना वो करंटली जो एक्टिव टैग है उसके कंसोल में आपको दिख जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाती है हमारे कंसोल के अंदर। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, बेसिकली कंटेंट उसका डिस्प्ले हो जाता है। तो हमें यहाँ पे इसको दिखाना पड़ता है कि ये मैचेस किसको कर रहा है, ये ऑल URLs, इसका मतलब सब URLs पे आप इसमें सेपरेट करके URL डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये है कुछ मेरा लाइक coder29.com या फिर कुछ भी, तो ऐसा हम हो सकते हैं। वैसे भी नहीं ये डोमेन अभी तक ये, ठीक है। तो हम इसमें अभी के लिए ये कर लेते हैं, ओके कूल, ये हो गया। अब इसके अंदर हम बता सकते हैं कि मैचेस ये मतलब इस चीज़ पे JS कौन सी एग्जीक्यूट हो, तो ये content.js ये एग्जीक्यूट हो,
और आप इसको कॉमा डाल के और भी अपने JS कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड JS की ज़रूरत नहीं डालनी पड़ेगी, इनफैक्ट हमारे पास है, बट हम क्यों नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज दिस फाइल एज अ सर्विस वर्कर एंड इट्स, हमें उसे कॉन्फ़िगर किया कि इसको बैकग्राउंड में रन करना, और ये केस है हमारा, ठीक है। और लास्ट फाइल हमें लगेगी आइकॉन्स। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं आप यहाँ पे आऊँ और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करो और ये आइकॉन बेसिकली डाउनलोड करो, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल लूँगा सिंपल सा, मेरे इस गिटअप पे आऊँगा और यहाँ पे आके ना देखो आपको ये कुछ खुलेगा, आपको यहाँ पे आके icon.png करना है एंड दिस फाइल आपको डाउनलोड करना है सिंपल से, ठीक है। icon.png हो गया, यहाँ पे देखो icon.png। तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा एंड आई हेड ओवर टू दिस, मेरे इसके ऊपर, और मैं कंट्रोल B करके पहले तो मेरा ये फाइल ओपन कर लूँगा, मैं Win-E प्रेस करूँगा और मेरे पास ऑलरेडी है ओपन, ओके। मैं यहाँ इसमें डाउनलोड इसके पास आके मैं इस फाइल को यहाँ पे डायलॉग करूँगा, तो icon.png फाइल, और मैं यहाँ पे आके इसको बताऊँगा कि देख आइकॉन्स के अंदर, आइकॉन्स आई गेस एक ऑब्जेक्ट होगा मेरा, ओके, और उसके अंदर व्हाट इज़ इट, मैं इसको बोलूँगा कि एक 48 साइज़ का एक icon.png हो जाए, ठीक है, ओके। 48 साइज का एक icon.png, ओके, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट आइकॉन्स, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ गेस यहाँ पे इस पर, ओके। तो हमने बताया कि देख icon.png फाइल है वो 48 साइज में यहाँ पे लोड हो जाए एंड दैट्स इट। हमारी बेसिक मैनिफेस्ट, मतलब जो हमारा सेटिंग्स जो भी करने थे, हमें परमिशंस एक्सेप्ट करनी थी, हमें किस पे कौन से इसमें रन करनी है वो बताना था, हमारी मेन फाइल बतानी थी कौन सी है वो, फिर हमें कौन कंटेंट्स की बतानी, वो सब हो गया, ओके। चलो लेट्स गो। अब हम आएंगे कहाँ पे, हमारा background.js के ऊपर, ठीक है। अब background.js के ऊपर हम क्या करेंगे, देखो पहली बात ना, हमें क्या करना है, हमें एक कंटेक्स्ट को क्रिएट करना है। हमारा स्टेप कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंटेक्स्ट मेन्यू में वी विल फर्स्टली क्रिएट अ ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट मेन्यू सो दैट वी कैन एक्सेस, लाइक अब हम क्योंकि बेसिकली मैं क्या बोलना चाहूँगा कि राइट क्लिक जब भी करूँगा तो यहाँ पे समझो मुझे स्पीक नाउ मिल गया, तो प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग क्या दूसरा का बात करेंगे कि हम लोग ना एक कंटेक्स्ट मेन्यू के ऊपर जब भी ये करेंगे तो हमारा वो क्रिएट, मैं क्या बोलूँगा सिंपल सा, लाइक एक स्पीक टेस्ट करके, लाइक मैं जब सेलेक्ट करूँगा, ओके, when we click it should speak the text, तो the selected text, ठीक है। तो ये हमारा मेन दूसरा चीज़ होगा, ठीक है। बहुत चीज़ सो सिंपल है एंड आप देख सकते हो कैसे, मैं बताऊंगा। पहले तो हमें क्रोम, बिकॉज देखो ब्रेव जो है वो क्रोम से थोड़ा सेपरेट है, आप उनके ऊपर देख लो, लेकिन ये क्रोम एक्सटेंशंस में चलता है, ठीक है। तो ब्रेव कैसा ऑन टॉप क्रोम है तो थोड़ा सही है। तो मैं क्रोम में जो कंटेक्स्ट मेन्यूज़ करके जो होता है, ओके, उससे उसको मैं क्रिएट करूँगा बेसिकली, ओके सॉरी व्हाट इज़ इट, मैं ये फाइल को क्लोज करूँगा, क्रिएट करूँगा, ओके। अब मैं इसका आईडी दूंगा दैट इज़ स्पीक टेक्स्ट, ओके, स्पीक टेक्स्ट दे दिया मैंने, चलो ठीक है, ओके। फिर मैं क्या बोलूँगा कि इसकी जो टाइटल है वो क्या होगी, स्पीक टेक्स्ट, और स्पीक सेलेक्टेड टेक्स्ट में कर सकता हूँ, मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं स्पीक टेक्स्ट YT कर देता हूँ, सो दैट स्पीक टेक्स्ट, ताकि आपको समझे कि दिस इज़ द एक्सटेंशन, ओके। आप यहाँ पे जो आईडी दोगे वो इसकी आईडी होगी, जिस मतलब अगर हमें इस चीज़ को टारगेट करनी है तो हमें इसको इस आईडी से उसको ग्रैब करेंगे। एंड टाइटल मतलब हमें क्या टाइटल दिखेगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, देखो सेव एज दिख रहा है, प्रिंट दिख रहा है, तो वहाँ पे इस जगह पे हमें क्या दिखना चाहिए, तो हमने बताया कि ये दिखना चाहिए। और हम उसको बोलेंगे कंटेक्स्ट में क्या है, मतलब कंटेक्स्ट में क्या होगा कि कौन से चीज़ पे ये होगा। तो जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे सेलेक्शन, मतलब सेलेक्शन कंटेक्स्ट, ऐसे ये CTI1 मतलब क्या कि जब ये चीज़ सेलेक्टेड हो, लाइक अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको,
फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ सेलेक्टेड है, वेयर इज़ इट, समझो अबे सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पे, अबे है ही नहीं इधर कोई तो ऑप्शन, समझो यहाँ पे है, तो तब जाके ये दिखे, ठीक है। ओके देखो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन व्हेन आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग तब मुझे दिख रहा है, तो दैट्स व्हाट वी नीड, ओके। चलो तो सिलेक्शन के ऊपर हो, तो ये बेसिकली हमारा ये बन गया, ठीक है। आईडी टू टारगेट, मैं यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, और यहाँ पे नहीं आई गेस आपको समझ गया, ठीक है। तो हम आगे जब बात करेंगे तब आप और समझोगे, ओके। सो अब हमारा कंटेक्स्ट मेन्यू में उस आईडी को ऐड करने का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा सीख लेना कि जब उसके ऊपर क्लिक हो तब जाके क्या हो, तो हम बोलेंगे देख क्रोम डॉट, ओके क्रोम का स्पेलिंग CHROM होता है, ठीक है। हम बोलेंगे कि जब कंटेक्स्ट मेन्यूज डॉट ऑन क्लिक्ड हो, ठीक है, ऑन क्लिक्ड। और ऊपर से मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपको ये सजेशंस आते हैं, वो क्यों आता है? वो इसलिए बिकॉज मेरे सिस्टम में GitHub Copilot इंस्टॉल्ड है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो बेटर है, यहाँ पे ठीक है GitHub Copilot, तो उसके वजह से आते हैं। अब हम इसकी तरफ जाते हैं दैट कि क्रोम के जब कंटेक्स्ट मेन्यू के ऊपर जब ऑन क्लिक हो तब एक ऐड इवेंट लिसनर, हम एक ऐड लिसनर, ठीक है, इवेंट लिसनर नहीं होता, ऐड लिसनर, ओके। अब ये जो लिसनर है वो बेसिकली दो चीज़ें लेगा, मतलब दो चीज़ें हैं उसके पास, वो होगी इन्फो और जिस टैब पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है। बात सुनो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चेक लगाएंगे कि इफ़ मेरी इन्फो डॉट मेन्यू आइटम आईडी, आई गेस है मेन्यू आइटम आईडी, अगर ट्रिपल इक्वल टू स्पीक टेक्स्ट है, ओके। हम एक काम कर दें, मैंने आई गेस मेरे पुराने वाले इसका भी स्पीक टेक्स्ट दिया था, मैं इसको स्पीक टेक्स्ट YT देता हूँ ताकि हम वही चीज़ ग्रैब हो, ठीक है, YT, ठीक है। अगर ये है तब तुम क्या करो, तब तुम सेंड मैसेज, नहीं, ओके स्पीक टेक्स्ट YT अगर है, ओके। और मुझे ये नहीं करना बेसिकली, अगर मेरी मेन्यू के आइटम आईडी अगर स्पीक टेक्स्ट YT है एंड मेरे इन्फो में जो अगर सिलेक्शन टेक्स्ट है, मतलब मैंने सिलेक्शन टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट किया है, तब जाके मुझे ये चीज़ दिखे, ये ट्रिगर हो कि क्या होगा कि क्रोम के अंदर जो स्क्रिप्टिंग है, RIPTING स्क्रिप्टिंग, उसमें हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे और मेथड का नाम है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और इसको हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे कि हमें कौन सी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है। तो हम बोलेंगे टारगेट इज इक्वल टू जिस टैब की आईडी इज इक्वल टू टैब डॉट ID, मतलब जो भी हमारे पास जो अभी टैब आईडी है, तो इस टैब के ऊपर मतलब ये टारगेट बेसिकली एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट में टारगेट करके वेरिएबल है, उसके अंदर हमें टैब आईडी पास करनी होती है कि कौन से टैब की आईडी है। तो हाँ, हमने जो सेलेक्ट किया है टैब उसकी आईडी है, ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन कौन सा हो, फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट हो, तो हाँ ऑब्वियसली स्पीक टेक्स्ट करके एक फंक्शन है जो हम नीचे बनाएंगे वो एग्जीक्यूट हो। और एक और चीज़ रहेगी दैट इज़ आर्ग्स, आई गेस आर्ग्स है क्या भाई साहब, आर्ग्स में क्या होगा, मतलब कौन से आर्गुमेंटेशन उसमें जाएंगे, तो इन्फो में से जो सेलेक्शन टेक्स्ट है वो जाएगा, ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया, क्रोम के कंटेक्स्ट मेन्यूज़ के ऊपर ऑन क्लिक में इवेंट लिसनर लाइक ऐड लिसनर किया और वो लिसनर हमें इन्फो और टैब देता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है और टैब। तो हमने चेक किया कि अगर मेरे जो भी इन्फो है उसकी अगर मेन्यू आइटम आईडी अगर स्पीक टेक्स्ट YT हो, मतलब ये हो, मतलब जो मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया उसकी आईडी अगर ये हो, एंड अगर मैंने कुछ चीज़ सेलेक्ट की है तब जाके ये चीज़ एग्जीक्यूट हो। कौन सी, क्रोम के अंदर जो स्क्रिप्टिंग करके एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करके जो मेथड है जो हमारे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है, वो उसको हम लोग टारगेट क्या बताते हैं कि टारगेट मतलब ये टैब जिसके ऊपर हमें करना है वो फंक्शन कौन सा है, तो स्पीक टेक्स्ट करके हम लोग नीचे भी बनाएंगे। और आर्ग्यूमेंटेशन में हम लोग उसमें कौन सा आर्ग्स लेंगे, लाइक इन्फो में से जो सिलेक्शन टेक्स्ट, मतलब जो भी हम लोग ने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो पास करें, दैट्स व्हाट इज दैट। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ये जो फंक्शन है स्पीक टेक्स्ट करके वो बनाएंगे, तो स्पीक फंक्शन टू स्पीक टेक्स्ट, ठीक है। अब बात क्या है, इस चीज़ में हमें एक हेल्प करता है, ब्राउज़र की API होती है दैट इज स्पीच सिंथेसिस, ओके, वो हमें हेल्प करती है स्पीच सिंथेसिस। और आई गेस आपका काम हो गया यहाँ पे, मैं बताता हूँ कैसे। बोले कॉन्स्ट स्पीक टेक्स्ट करके, ओके, ये एक फंक्शन है जो कि लेता है सेलेक्टेड टेक्स्ट, ओके कूल।
अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली ये फंक्शन, और ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये सेलेक्टेड टेक्स्ट लेता है। और अब हम क्या करेंगे, स्पीच सिंथेसिस, ये जो है ना स्पीच सिंथेसिस एपीआई, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे, आप अगर यहाँ पे डालोगे ना स्पीच सिंथेसिस एपीआई करके, तो आपको ना यहाँ पे सब उसका डेटा मिल जाएगा। देखो स्पीच सिंथेसिस का जो भी मेथड्स है वो सब मिल जाएंगे, आप गो थ्रू ज़रूर करना। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंपल से हम बोलेंगे कि कॉन्स्ट अटरेंस, मतलब जो मुझे अटर करना है वो हम बोलेंगे न्यू स्पीच सिंथेसिस एंड सिंथेसिस अटरेंस करके मेथड होता है, उसको कॉल करेंगे। मतलब हमें स्पीच सिंथेसिस से अटर क्या कराना है, अटर मतलब बुलवाना क्या है, तो बेसिकली हमें सेलेक्टेड टेक्स्ट जो हमें आ रहा है वो उसे बुलवाना है। ठीक है, ओके, आई गेस मैं इसको कंट्रोल बी करता हूँ ताकि आपको दिखे, नहीं दिखा तो सॉरी, यहाँ पे मेरा मतलब मेरे पीछे चुप गया होगा आई गेस। ठीक है, अब हमें अटरेंस में हमें क्या अटर कराना है हमने बोल दिया। दूसरा चीज़ हमें बताना पड़ेगी कि कौन सा वॉइस, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं कॉन्स्ट वॉइसेस इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा कि देख स्पीच सिंथेसिस और गेट वॉइस, स्पीच SPEEC स्पीच सिंथेसिस और गेट वॉइसेस करके मेथड होता है, वो वॉइसेस देता है बिकॉज मुझे थोड़ा सा फीमेल टाइप में वॉइस चाहिए तो थोड़ा अच्छा दिखता है यार हमें। बताओ यार, ये वो मेल की चीज़ होती है, लाइक हमें फीमेल्स की वॉइस अच्छी लगती है। ठीक है, और हम बोलेंगे कि अटरेंस तुम का वॉइस कौन सा हो, मतलब जो अटर करेगा उसका। तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि इस वॉइसेस में मैंने एक्चुअली जब बनाया था ना, तो मुझे पता था कि मतलब मैंने इसको लॉक किया था तो उसके अंदर कौन से वॉइसेस थे मुझे पता था, लेकिन इसमें से जो 2 नंबर की वॉइस है ना, दो दूसरे पोजीशन पे वॉइस, वो फीमेल की वॉइस है। अब क्या होता है, कभी कभी ना ये जो स्पीच सिंथेसिस एपीआई है ना, वो कभी कभी स्टार्टिंग में फीमेल वॉइस नहीं देता, लेकिन बाद में दे देता है वॉइस। बाय डिफ़ॉल्ट इसका वॉइस एक मेल वॉइस होता है, तो आप इन चीज़ों को हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर फीमेल वॉइस चाहिए तो ये आप करो। ठीक है, और सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक करके मेथड होगा, और हमें क्या करना है, स्पीक ये। ठीक है, दैट्स इट। और ये हमारा कोड इतना बन गया। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं ना एक कंटेंट और जेएस को भी बताता हूँ। मैं इसमें ना आपको दिखाने के लिए क्या एग्जीक्यूट हुआ कि दिस इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द कंटेंट स्क्रिप्ट, ये लिख देता हूँ कंटेंट स्क्रिप्ट। ओके, सो ये हमारी फाइल हो गई रेडी, मैंने आइकॉन्स वगैरह सब सेट किए। अब इस चीज़ को क्या करते हैं, हमारा स्पीच टेक्स्ट वाइटी है, इसको अभी टाइम आया है रन करने का। लेट्स सी, हम आते हैं यहाँ पे और समझो यहाँ पे आते हैं हम लोग एक्सटेंशन में आते हैं, लोड अनपैक में आते हैं। देखो मेरे पास ऑलरेडी ये एक्सटेंशन है वर्जन 1 स्पीक सेलेक्टेड टेक्स्ट वाला, और मैं क्या करूँगा, मेरे इस फोल्डर पे आऊँगा जहाँ पे मेरा एक्सटेंशन है। तो मेरा एक्सटेंशन इज इन दिस, ओके, स्पीक टेक्स्ट वाईटी, और मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करूँगा। जैसे देखो किया यहाँ पे देखो स्पीक टेक्स्ट वाईटी ये हो गया। ओके ओके कूल। अब मैं एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं समझो गिग्स फॉर गिग्स के पास आता हूँ। गिग्स फॉर गिग्स किधर गया भाई, तो हमारे पास यहाँ पे एक है, एंड दिस इज व्हाट, समझो मैं लिखता हूँ कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे गिग फॉर गिग्स का कोई लिंक आ जाए, हाँ कूल। अब यहाँ पे सॉरी आपका थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ। अब मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बट व्हेन आई सेलेक्ट दिस, ओके, मैं कुछ ऐसा करता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ। देखो मेरे पास स्पीच सेलेक्टेड टेक्स्ट जो मेरा पहला वाला एक्सटेंशन था वो भी आ रहा है, स्पीक टेक्स्ट वाईटी भी आ रहा है। मैं जब इसको क्लिक करता हूँ, It behaves like a stack of plates, where the last plate added is the first one to be removed. और मैं आपको बताया कि इसमें बात ऐसी है कि पहले कभी कभी मेल वॉइस लोड होता है, कभी कभी फीमेल वॉइस लोड होता है, तो दैट्स द थिंग। ठीक है, और कभी कभी लाइक लिटरली, अब मैं वापस एक बार करता हूँ, देखते हैं अभी भी फीमेल वॉइस लोड हुआ है क्या। देखो मैं आपको बोला ना, अब यहाँ पे सेकंड नंबर की जो वॉइस है वो लोड हुई। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा टाइम लेता है, बट यार ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह। अगर आपको फ्री में ही काम कराना है, लाइक अब देखो अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूँ ना, लाइक समझो मैं मेरे को इतना ही, ठीक है, अब देखो आप पढ़ रहे हो और समझो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। A stack is a linear data structure that follows a particular order in which the operations are performed. So like it's cool, हमने आपका खुद का एक्सटेंशन बनाया। एंड नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं अगर कंट्रोल्स और मैं यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे देखो, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ देखो मेरा लोगो यहाँ पे दिखता है, और इस लोगो को अगर आप चेंज करोगे तो दूसरा लोगो दिखेगा। ऑब्वियसली मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कराना चाहता हूँ,
एंड मैं आपको चीज़ एक दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो इस पेज के ऊपर ओके ये अलग है ओके ये अपना जुगाड़ नहीं है, गिग्स फॉर गिग्स का टेंशन नहीं है। तो मेरी जो पहला एक्सटेंशन था आप यहाँ पे देखते थे, मैं यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, तो देखो ये तो उसके content.js में से ये स्क्रिप्ट वाला कंसोल आ रहा है, एंड मैंने अभी जो ये बनाया उसमें से ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस content.js को उड़ा देता हूँ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ गया, हमने आप भी खुद का बना लिया। अब आप डिस्क्रिप्शन में कोड है वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर आप खुद का एक्सटेंशन बना सकते हो। ओके सो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, आप बनाओ खुद से, एंड इफ़ अगर आप बनाते हो तो मुझे प्लीज़ बताना, आई वुड लव टू, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।